आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि गैसियस स्टेट में होती हैं। बच्चों, हम लोगों ने अब तक जाना है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही हो तो फिर उनकी कंसंट्रेशन को हमें प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा। और प्रेशर के फॉर्म में वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं जिसमें गैस ए कन्वर्ट हो रही है गैस बी में और गैस सी में। और स्टार्टिंग में जब टाइम की वैल्यू 0 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए P1 है और टी टाइम के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ए P2 हो जाता है। तो हमसे कहा जाए कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ जहाँ पर रिएक्टेंट का प्रेशर T इक्वल टू 0 पर और एक सर्टेन टाइम T पर हमें गिवन है। अब इस प्रेशर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में। PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो N अपॉन V, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, एंड इट इज इक्वल टू P अपॉन RT। इसका मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन और प्रेशर में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा। यानी कि जहां आपको रेशो पुट करने हो वहां आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी पुट कर सकते हैं। इससे आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम ये कहें कि P1 इज इक्वल टू A नॉट RT, यानी कि A की इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू RT दैट इज इक्वल टू P1, क्योंकि हमने P इक्वल टू CRT कर दिया है और C यहाँ पर रख सकते हैं हम A की इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A नॉट, और P2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर AT इंटू RT। जब हम P1 और P2 की जगह A नॉट RT और AT RT रख सकते हैं तो हम जानते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A नॉट अपॉन AT। Here A naught can be written P1 upon RT and AT can be written P2 upon RT। तो RT से RT हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ K की वैल्यू आएगी 2.303 बाई T log P1 RT इंटू P2 अपॉन RT। RT से RT कैंसिल हो गया और K इज 2.303 डिवाइड बाई T लॉग P1 अपॉन P2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट निकालने के लिए उस कंडीशन में जब हमें रिएक्टेंट का इनिशियल और फाइनल प्रेशर गिवन हो, इस फॉर्मूले का बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है। हमें पता होना चाहिए कि हम A नॉट और AT को P के टर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। कई बार जब हमें रिएक्टेंट का प्रेशर ना दे करके, जैसे कि यहाँ पर हम केस 2 की बात करेंगे, जैसे हम केस 2 की कैटेगरी में रख सकते हैं
जब ये कहा जाए कि ए गैस कन्वर्टिंग इनटू एन बी गैस, और इस केस में T इक्वल टू 0 पर ए का प्रेशर गिवन है P नॉट, और एन बी का कितना होगा, 0 होगा, और आफ्टर टाइम T जो प्रेशर गिवन है दैट इज PT, आफ्टर टाइम PT इज द प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ये हमें दे रखा है। फाइंड आउट के, ये इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है क्वेश्चन का, जहां पर गैस A डिसोशिएट हो रही है गैस B में, और T इक्वल टू 0 पर A का प्रेशर P नॉट गिवन है, और आफ्टर टाइम T टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दैट इज PT, और हमसे कहा गया कि K की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, इसका प्रोफाइल निकालते हैं, तो A गैस कन्वर्टिंग इनटू NB गैस, सिंपली T इक्वल टू 0 पर हमने पहले भी कहा है A का प्रेशर कितना है P नॉट और B का कितना है 0। आफ्टर टाइम T P नॉट में से अगर अल्फा जाता है, अल्फा प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पर बनने वाला प्रेशर होगा N अल्फा, क्योंकि सिंपल स्टोइकोमेट्री कहती है कि इसका 1 मोल इसके N मोल बनाता है, तो इसमें अगर अल्फा का डिक्रीज होगा तो यहाँ पर N अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। तो PT जिसे हमने मिक्सचर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहा है, उसका प्रेशर बताया है PT कि T टाइम के बाद पूरे गैसियस मिक्सचर का प्रेशर PT है। इसका मतलब है T टाइम के बाद A भी होगा और B भी होगा, और दोनों का प्रेशर जो है उसकी वैल्यू PT है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं PT की वैल्यू होगी P नॉट माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, क्योंकि A का प्रेशर बचा P नॉट माइनस अल्फा और B का प्रेशर है N अल्फा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास PT की वैल्यू आएगी P नॉट प्लस N माइनस 1 अल्फा। इसे जब आगे सॉल्व करते हैं, P नॉट N माइनस 1 अल्फा को सॉल्व करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आती है PT माइनस P नॉट अपॉन N माइनस 1, और ये अल्फा अगर हम निकाल पाते हैं तो इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट का टाइम T के बाद प्रेशर, रिएक्टेंट का टाइम T के बाद प्रेशर जिसे हम PF से शो कर सकते हैं, तो PF दैट इज इक्वल टू P नॉट माइनस अल्फा दैट इज P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट अपॉन N माइनस 1। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो N माइनस 1 हमने एलसीएम ले लिया, और ये हो गया N माइनस 1 P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट। इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो N P नॉट माइनस P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट डिवाइड बाई N माइनस 1, और यहाँ P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, तो PF की वैल्यू हमें मिलती है PF इज ऑब्टेन NP नॉट माइनस PT अपॉन N माइनस 1। अब ध्यान देने की बात यह है, हमारे पास रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर ऑलरेडी गिवन था P नॉट, और टाइम T के बाद जो हमने रिएक्टेंट का प्रेशर निकाला है जिसे हमने PF से डिनोट किया है, ये है NP नॉट माइनस PT अपॉन N माइनस 1। इसमें से हमें सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, P नॉट भी गिवन है और PT भी गिवन है, और N का मतलब होता है कि 1 मोल रिएक्टेंट से गैस के कितने मोल बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। N का मतलब है यहाँ पर PF हमें मालूम है फाइनल प्रेशर है, P नॉट भी हमें मालूम है इनिशियल प्रेशर है। तो अगर हमसे पूछा गया यहाँ N क्या है, तो N कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम N का वैल्यू डायरेक्टली समझ पाएँ तो फिर फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज़ करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर गैस A
बी गैस प्लस सी गैस में टूटता है। तो 1 मोल से गैस के 2 मोल बन रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखी जाएगी। अगर ये इक्वेशन इस तरीके की होती 2a गैस कन्वर्टिंग इनटू 2b गैस प्लस c गैस, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 3/2 रखेंगे, क्योंकि 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/2। तो n की वैल्यू रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हम आराम से इसको पुट कर दें। तो हमने कहा k इजक्वल टू 2.303/t log P नॉट अपॉन PF। जब हम PF की वैल्यू पुट करते हैं तो k इजक्वल टू 2.303/t log P नॉट n-1 np नॉट माइनस pt। ये एक दूसरा फॉर्मूला, जब हम किसी भी गैस के लिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इस केस में इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर गिवन हो और टी टाइम के बाद आपको मिक्सचर का टोटल प्रेशर गिवन हो। यानी कि रिएक्टेंट का ना दे करके मिक्सचर का अगर टोटल प्रेशर आपको दे दिया गया है, तो उस केस में डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है और हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि N2O5 डिसोशिएटिंग इनटू 2N2O4 प्लस O2, दोनों ही गैस हैं। T इक्वल टू 0 पर प्रेशर 0.5 atm है और 100 मिनट के बाद प्रेशर 0.512 atm है, और हमसे कहा कि आप रेट कांस्टेंट बताइए। तो सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो ये पी नॉट की वैल्यू, तो टी इक्वल टू 0 पर N2O5 का प्रेशर 0.5 atm है, क्योंकि 0 पर केवल रिएक्टेंट होंगे, और T इक्वल टू 100 मिनट के बाद प्रेशर 0.512 atm है। तो हमें PT भी गिवन है और P नॉट भी गिवन है। जो फॉर्मूला हमें दे रखा है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग 0.5। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? क्वेश्चन से पता चलता है कि 2 मोल N2O5 से 3 मोल गैस के बन रहे हैं, तो 1 मोल N2O5 से 3/2 बनेगा, यानी कि n की वैल्यू 1.5 हो गई, -1 डिवाइडेड बाई NP नॉट, यानी कि 1.5 इंटू 0.5 माइनस 0.512। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनती है हमारी 2.303 डिवाइड बाई 100 इंटू 0.0216, एंड आंसर इज 4.98 इंटू 10⁻⁴ मिनट इनवर्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ जिसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो आप इसको नोट करें, अच्छे से समझें, आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।